गुजरात नाव हादसे से सभी वाकिफ हैं। 14 लोगों की मौत केस में कंपनी के ठेकेदार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यह हादसा 18 जनवरी को हुआ था, जिसमें 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी, जबकि 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया था। ये छात्र पिकनिक मनाने के लिए आए थे। कोटिया प्रोजेक्ट्स को वडोदरा नगर निगम ने हरनी झील क्षेत्र के रखरखाव का भी ठेका दिया था। दरअसल पुलिस ने गुजरात में वडोदरा के पास हुए नाव हादसे के संबंध में हरनी झील के मनोरंजन क्षेत्र का संचालन करने वाली कंपनी के साझेदार विनीत कोटिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित हरनी झील में गुरुवार को हुए इस हादसे में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। जब पुलिस उपायुक्त से इस पर बात की गई तो क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। विनीत कोटिया 5% के होल्डर हैं और उनके फादर हितेश कोटिया है, वो 50% होल्डर है, यानी टोटल वो 20% के होल्डर हैं। इसमें अभी हम दूसरे जितने भी आरोपी पकड़ने बाकी है उनको सबको हम अरेस्ट करेंगे, वो हमारी मेन कार्रवाई रहेगी। और अभी जो बच्चे जो सर्वाइव हो गए हैं, जिसको हमने रेस्क्यू किया है, वो बच्चों का हम अभी काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनका हमारी पूछताछ भी चल रही है। और उसके साथ में जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं रहे, उन पेरेंट्स का भी हम निवेदन चल रहे हैं। विनीत कोटिया जो मेन आरोपी है उसको गिरफ्त में लिया गया है पुलिस द्वारा, क्या वजह? विनीत कोटिया जिसके नाम से ये कोटिया प्रोजेक्ट्स चल रहा है, वो मेन प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा शुरू किया गया था। वो आज पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। वो गुजरात के बाहर अलग अलग जगह पे वो रखा हुआ था और बाद में जब बड़ौदा में आया तब पुलिस को पता चल गया और तुरंत पुलिस वो जगह पर पहुंच के उसकी जो दुकान थी वहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया गया है। साथों साथ जितने आरोपी हमारे जो नहीं पकड़े गए हैं, उनकी सबकी जो प्रॉपर्टी और एसेट्स है उसको हमने जांच में लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और वो प्रोसेस हमारी चल रही है अभी। और जो बोट जिसके पास से बोट खरीदी गई थी, वो बोट के वेंडर हैं, उनको पूना से आज बुलाया गया था और उनका भी आज साथ में एफएसएल ने साथ में रख के एक वापस से वेरिफिकेशन किया है और एफएसएल ने अभी आज वहाँ पे उसको साथ में रख के विजिट भी की थी। तो देखा आपने कि उन्होंने बताया कि विनीत कोटिया को शहर पुलिस ने उसकी दुकान से गिरफ्तार किया। कहा कि 18 जनवरी को हुई नौका दुर्घटना के बाद हरनी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में विनीत कोटिया का नाम शामिल था। कोटिया प्रोजेक्ट्स में उसकी 5% हिस्सेदारी है, जबकि उसके पिता की 20% हिस्सेदारी है और घटना के बाद वो फरार था। और क्या कुछ कहा गया, सुनिए। ये गुजरात के बाहर अलग अलग जगह पे शेल्टर लेता था और फिर जब बड़ौदा में आया तब हमको पता चला कि बड़ौदा में वो खुद की दुकान पे पहुंचा है, तो हमने तुरंत वहाँ से उसको पुलिस ने जाके अरेस्ट कर लिया। क्या बता रहा है पुलिस के? अभी उसकी बाकी है। ये जो 4 दिन हो गए, 4 दिन कहाँ पे रुका था, क्या अभी तक उसकी पूछताछ बाकी है। अभी हमने अरेस्ट किया है, उसका मेडिकल हुआ है और अभी हम उसका पूछताछ करेंगे। अभी हमने नहीं पकड़े हैं उन सब आरोपियों की। हम प्रॉपर्टी और उनकी एसेट्स जितनी भी है वो हम जांच में लेने के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। जितने लोगों ने भी आरोपियों को बना दी है और जो उनको मददगारी कर रहे हैं, उन सबको हम कार्रवाई करेंगे और उनको भी सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। तो देखा आपने कि पुलिस अधिकारी ने जांच के बारे में बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने हादसे में शामिल नौका का मंगलवार को निरीक्षण किया। बताया कि पुलिस ने उस कंपनी से भी जानकारी इकट्ठा की जिसने ये नाव ठेकेदार को बेची थी। ये हादसा 18 जनवरी को हुआ। 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हुई। 18 छात्रों और 2 शिक्षकों को बचा लिया गया। विनीत से पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में कोटिया प्रोजेक्ट के 3 साझेदार शामिल हैं। हरनी झील क्षेत्र के रखरखाव का उन पर ठेका था। फिलहाल 18 लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या का प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।